प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। एक बार फिर आज इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर आज के इस दिन में हमें ये समय दिया है। प्रभु के इस पवित्र दिन में, इस समय में, इस रात में परमेश्वर ने आज के दिन को पूरा करने के बाद हम सबको ये अवसर दिया कि हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए जो उसके द्वारा हम सबके जीवन में पूरी होती रही हैं अब तक। हर एक योजना के लिए जो परमेश्वर मेरी और आपकी भलाई के लिए बनाते हैं, जो मेरी और आपकी भलाई के लिए वो हमारे जीवन में प्रकट करते हैं, वो दिखाते हैं अपनी उपस्थिति, अपनी बातें, अपनी भलाई हमारे जीवन में प्रतिपल हर सेकंड वो अपनी महिमा, अपने अनुग्रह, अपनी भलाई की बातें मेरे और आपके जीवन में दर्शाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। परमेश्वर की महिमा हो, सारा आदर, सारी महिमा मेरे यहोवा, मेरे परमेश्वर को मिले। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, खासतौर से इस समय के लिए और इस माध्यम के लिए, इस मीडियम के लिए जिसके द्वारा कनेक्ट होके हम आज इस शाम में परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हम सबको भरपूर रखा है। हर एक प्रकार से हमारे मन में धन्यवाद की वजह, धन्यवाद के रीजंस भरे हैं। उसने हमारे मन में वो धन्यवाद उत्पन्न किया है और ज़रूरी है कि हम वो धन्यवाद जो परमेश्वर की भलाई के द्वारा, परमेश्वर की अच्छाई के द्वारा, परमेश्वर की महान अनुग्रह के द्वारा, उसके उस प्रेम को देखने के द्वारा मेरे और आपके जीवन में जो उत्पन्न होता है, उसको हमें प्रभु को अर्पित करना, अपने होठों से, अपने मुंह को खोल के, ऊंचे स्वर से उसके लिए गीतों को गा के, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करके, उसका धन्यवाद करके उसके सामने चढ़ाने की हमें ज़रूरत है। हमारी नेसेसिटी है ये, हमें ज़रूरी है ये करना। तो परमेश्वर होने दे कि मेरे और आपके जीवन से हर समय, हमारे मुंह से, हमारी जीभ से, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, हमारे एक्ट से हर समय उसकी महिमा होती रहे। हमारे प्रभु का नाम बहुत 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 ऊंचा उठाया जाए और परमेश्वर हमें वो माध्यम बनाए जिसके द्वारा उसकी ये योजना हमारे जीवन से पूरी हो सके। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सारी बातों के लिए, हर एक बात को पीछे छोड़ते हुए, हर एक बात को भूलते हुए, हर एक सांसारिक चीज़ से अलग होते हुए इस समय सिर्फ अपने मन को 100% अपने परमेश्वर की ओर डाइवर्ट करेंगे, उसके सामने अर्पित करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे मन को अपनी इच्छा के अनुसार बदल दे, वो हमारे मन में अपनी बातों को भर दे, वो हमारे मन पर, हमारे हृदय रूपी पटिया पर अपनी आज्ञाओं को लिख दे, ताकि हम चाह के भी अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में उन बातों से, उन आज्ञाओं से अलग ना होने पाएँ, हमेशा उन पर चलने वाले, उनको फॉलो करने वाले और आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा मेरे और आपके जीवन में सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू जीसस, थ्रू हिज पावर इन माई एंड योर लाइफ। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे महान सामर्थ्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं और इस समय हम उसकी उपासना करने जा रहे हैं, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, ये हमारा प्रिविलेज है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक हमारे लिए एक अवसर है जो प्रभु की ओर से हमें दिया जा रहा है कि हम अपने धन्यवाद को उसके सम्मुख अर्पित कर सकें और उसकी सारी भलाई के लिए को याद करते हुए हर एक बात के लिए अपने जीवन से उसके नाम का धन्यवाद, उसकी स्तुति कर सके। तो आइए एक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति के लिए गीत गाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे सारी बातों के लिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ मरकुस, उसका 11 अध्याय और उसकी 24, 25 और 26 आयत। मरकुस की इंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 24, 25 और 26 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। वचन कह रहा है, यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों से कही कि मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। और प्रतीति करने के साथ साथ एक और काम मुझे करना है। विश्वास तो करना ही है कि मुझे वो चीज़ मिल गई, परंतु उसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट काम जो मुझे करना है, मेरे मन में अगर किसी के लिए कोई विरोध है, जो मेरा मन जो है वो बहुत अस्थाई है,
सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें सब व्यर्थ की बातें भरी रहती हैं। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि यदि मेरे मन में किसी के लिए कोई विरोध है, यदि मेरे मन में किसी के लिए कोई भी बुराई है, यदि मैं अपने अंदर से साफ नहीं हूँ, मन से साफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु सबसे पहले मेरे मन को जांचता है, मेरे मन को देखता है, मेरे एक्शंस कैसे भी हों, लेकिन मेरा मन अगर साफ नहीं है, अगर मेरे मन में अच्छाई नहीं है, मेरा मन क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, तो मैं अपनी प्रभु के हर एक प्रतिफल को, हर एक आशीष को खो देती हूँ। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है, और यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई विरोध हो तो उसे क्षमा करो और फिर प्रार्थना करो, और तुम्हारी प्रार्थना जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि तुम अपने एक साफ हृदय के साथ, एक नम्र हृदय के साथ, एक क्लीन हृदय के साथ मांगोगे, यदि तुम एक क्लीन हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने के लिए आओगे, कंप्लीट मन मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है। 100% हमारा परमेश्वर चाहता है हमसे, और ऐसा मन चाहता है जो 100% उससे जुड़ा हो। यदि हम और चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएंगे, यदि हम और चीज़ों को अपने मन में स्थान देंगे, तो हम एक 100% कंप्लीट मन, पूरा मन परमेश्वर के सामने अर्पित नहीं कर सकते। लेकिन मेरा और आपका प्रभु हमसे कंप्लीटनेस चाहता है, वो हमसे हर एक चीज़ पूरी चाहता है, कुछ पोर्शंस में नहीं, आधा नहीं, 20% नहीं, 70% नहीं, 100% चाहता है। इसलिए अपने हृदय से हर एक व्यर्थ की बात को निकाल कर इस समय हम परमेश्वर के सम्मुख जब उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे मन को साफ करे, हमें एक ऐसा मन दे जिसमें अगर कोई भी व्यर्थ की बात है परमेश्वर के द्वारा वो साफ की जाए, ताकि हम जब उसका वचन सुनते हैं, ताकि हम जब उसकी बातों को सुनते हैं, तो वो बातें हमारे मन में अंदर तक जाकर उनमें जड़ पकड़ सके, और हमारा हर एक कंडक्ट हमारे मन के विचार के अकॉर्डिंग, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग हो सके, और हम हर एक रीति से अपने परमेश्वर की हर एक इच्छा अपने जीवन से पूरी करते रहें। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कि वो हमें एक साफ मन दे, उसके वचन को सुनने से पहले, उसकी बातों को ग्रहण करने से पहले एक कंप्लीट मन दे, ताकि हम हर एक रीति से परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करने पाएँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो इस समय के लिए। खासतौर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे यहोवा, धन्यवाद हो, स्तुति और आदर और महिमा आपकी हो पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करना चाहते हैं आपका पूरे मन के साथ। इस समय आपके सम्मुख उपस्थित है पिता परमेश्वर, अपनी हर एक बात को पीछे छोड़ते हुए, हर एक पिता परमेश्वर व्यर्थ की बात को पीछे छोड़ते हुए, जो सिर्फ इस योग्य नहीं कि उसमें हम अपना समय खराब करें पिता परमेश्वर। हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अपने प्रेम को भर दें, एक साफ हृदय दें पिता परमेश्वर, एक नया मन दें पिता परमेश्वर, जो आपकी बातों को ग्रहण कर सके, जो आपकी इच्छा के अनुसार चल सके, और पिता परमेश्वर हमारा जीवन उसके अकॉर्डिंग कंडक्ट हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो जीवित यहोवा, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में रचाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में रचाया है मुझे मेरे खुदा ने। इतनी रहमत, इतनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। धन्यवाद हो यीशु, हमसे इतना प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी
आपका धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो जब भी हमें आवश्यकता थी आप हमारे साथ थे, आप हमारे सहायक थे, आपने हमें नहीं छोड़ा पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद भी आपने अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हमारे जीवन में दर्शाया पिता। आपका धन्यवाद हो राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो राजा की महिमा हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो राजा, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपकी स्तुति गाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान। तुम बिन नैया कौन संभाले, मेरे प्रभु महान। आगे
सहारा कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं जग के करतार। डूबे हुओं को दे दो सहारा कर दो बेड़ा पार। धन्यवाद हो यीशु, की महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपका इस समय धन्यवाद करना चाहते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय को धोइए, हमें साफ कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मन से हर एक बुरे विचार को, हर एक बुरी बात को अलग कर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारी निर्बलता में हमारी सामर्थ, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजा। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने। ना ये आसमां मांगा हमने और ना ज़मीं मांगी हमने। ना चाँद सितारे मांगे थे और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। जो भी मैंने मांगा तूने मुझको दिया, जो भी मैंने मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में। तेरे आने से यीशु आबाद हुआ है आंगन रे। तू नहीं था जीवन में तो कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में तो कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। जो भी मैंने मांगा तूने मुझको दिया, जो भी मैंने मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। तेरी महिमा है अपार, तेरा प्रेम है महान। तेरी महिमा है अपार, तेरा प्रेम है महान। यीशु प्यारे यीशु, यीशु प्यारे यीशु, यीशु प्यारे यीशु, यीशु प्यारे यीशु। खुद को प्रभु हम लाते हैं तेरे चरणों में। ग्रहण करो प्रभु हम सबको तुम अपने चरणों में। खुद को प्रभु हम लाते हैं तेरे चरणों में। ग्रहण करो प्रभु हम सबको तुम अपने चरणों में। धन्यवाद यीशु। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं
परमेश्वर का, जो हमारे जीवन में हर एक प्रकार की भरपूरी देता है, जो हमारे जीवन में कोई कमी और घटी नहीं रहने देता है, जो जब हमारे साथ है तो हम हर एक प्रकार से भरपूर है, हर एक प्रकार से फलवंत है, हर एक प्रकार की बहुत आयत हमारे जीवन में हमारे मसीह के द्वारा मिली है। हमें प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो मुझे हरी हरी चारा गाहों में लाके बिठाता है, मुझे राहत की नदियों के पास मेरा खुदा ले जाता है, मेरी चाह बहाल करता है। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। थैंक यू जीसस। चाहे मौत के साए की वादी से मैं जब भी गुजरूं, तू जो साथ है मेरे खुदा, मैं किसी बला से क्यों डरूं। मुझे याद है तेरी वफा, वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो आपके हर एक वायदे के लिए पिता, जो आपने हमसे किया है पिता परमेश्वर, और जो आप हमारे जीवन में पूरा भी करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। है यकीन मुझे तेरी रहमत मेरे साथ रहेगी उम्र भर, होगा सदा मेरा भला, कर तू है मेरा हमसफर, तेरे घर रहूंगा मैं सदा। वो खुदा मेरा चरवाहा है, वो खुदा मेरा चरवाहा है, मुझको कमी न होगी, मुझको कमी न होगी। वो खुदा मेरा चरवाहा है। धन्यवाद हो राजा पिता परमेश्वर। अब आपका धन्यवाद करना चाहते हैं इस समय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। सबसे पहले पिता परमेश्वर इस अवसर के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे अपने पास खींच ना ले। ओ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने हमें खींचकर इस दुनिया, इस संसार की सारी बातों से अलग करके पिता परमेश्वर अपनी समीप बैठने का, अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में आने का पिता परमेश्वर ये सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सिर्फ आपको धन्यवाद ही तो दे सकते हैं पिता परमेश्वर, उस बड़ी अनुग्रह, उस बड़ी दया, उस बड़े प्रेम की एवज में पिता परमेश्वर जो आप हमसे करते हैं। सिर्फ ये धन्यवाद है जो हम आपको अर्पित करना चाहते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, इस समय आप हमारे हृदय को जानते हैं और जांचते हैं पिता, और आप जानते हैं पिता परमेश्वर कि हम किस रीति से, किस हृदय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। हमारे हृदय में क्या भरा हुआ है पिता परमेश्वर, आप सारी बातों को जानते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता करें पिता परमेश्वर, हमें से हर एक की अगुवाई करें पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, ये अवसर जो आपने हमें दिया है, ये हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से अपने जीवन की हर एक कमी और घटी को जांच के आपकी सामर्थ, आपकी सहायता के द्वारा उसको दूर करने का संकल्प करने
बढ़ने का समय हो पिता परमेश्वर, ये अवसर पिता परमेश्वर हमारे लिए आगे बढ़ने का अवसर हो पिता परमेश्वर। उस मार्ग पर जिस पे आपने हमें पिता परमेश्वर खड़ा किया है, हमारे पाँव को स्थिर किया है पिता परमेश्वर, हम उस पर बढ़ने पाएँ आपकी सामर्थ्य के द्वारा पिता परमेश्वर। ओ पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय पिता परमेश्वर कि उस रास्ते के हर एक ऑब्स्ट्रक्शन को दूर कीजिए पिता, हमारे मार्ग को हमारे लिए समतल कीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे एक मन के साथ पिता परमेश्वर, एक हृदय होकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे रास्ते को आसान कीजिए पिता परमेश्वर, हमारे मार्ग को सीधा कीजिए पिता परमेश्वर। हम भटकना नहीं चाहते, हम गिरना नहीं चाहते, हम स्टम्बल नहीं करना चाहते पिता परमेश्वर, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते पिता परमेश्वर, परंतु अपनी निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हम दुखी हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारी निर्बलताएं हमें बढ़ने नहीं देती पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ से इस समय हम में से हर एक को भरपूर कर दीजिए पिता परमेश्वर। इससे उत्तम और कोई आशीष नहीं, इससे उत्तम और कोई पिता परमेश्वर चीज नहीं जो इस समय में हम सब के लिए मांगू पिता। आपकी सामर्थ हम में से हर एक के ऊपर छाया करती रहे पिता परमेश्वर, हमारी हर एक निर्बलता को वो सामर्थ में बदलती रहे पिता परमेश्वर। हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हमें आवश्यकता है पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की, आपकी दया की, अपने जीवन में बहुत आयत से आवश्यकता है पिता। हम नम्र हृदय के साथ अपने आप को शून्य करते हुए इस समय आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि अपनी सामर्थ्य से हम में से हर एक को भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सकें, ताकि हम पिता परमेश्वर उस लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और हर एक रीति से अपने इनाम को पाने के योग्य ठहरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए, धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए जो आप हमारे बीच में देते हैं पिता परमेश्वर। जब भी हम इस वचन को खोलते हैं पिता, हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाती हैं पिता परमेश्वर, लेकिन फिर जब हम दुनिया में लौटते हैं तो हम वापस इसी चीज़ों में चले जाते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए कि हम इस वचन को अपने अंदर लेकर इस समय से पिता परमेश्वर वापस पिता परमेश्वर दुनिया में लौटने वाले हो सकें। ये वचन हमारे हृदय में लिख दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि चाह के भी हम आपकी आज्ञाओं से अलग ना होने पाएं। हमारा हर एक बिहेवियर, हमारा हर एक कंडक्ट पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं के अनुसार हो पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, हमें संभाल लें पिता परमेश्वर, उस महान बुद्धि को, ज्ञान को हमें से हर एक के अंदर भर दीजिए पिता, जो ऊपर से आता है, वो ज्ञान जिसमें कोई भी व्यर्थ की बात नहीं है पिता, हमें से हर एक को दीजिए पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को समझ सकें, उसे ग्रहण कर सकें और उस पर चल सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी सहमत के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक बात के लिए गिन गिन के इस समय आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, और इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो सुंदर समय के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हम सबको आज इस समय में इकट्ठा होकर उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करने का अवसर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हर समय हमारी सहायता करता है, जब भी हमें उसकी आवश्यकता होती है, जब भी हमें उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, जब भी हम कमज़ोर होते हैं, जब भी हम निर्बल होते हैं और हम अपने परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, उससे मांगते हैं, तो वो हमारे जीवन में वो सामर्थ्य देता है, वो सहायता देता है। परंतु हमारा फिर से वही बात जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम उसे दे सकते हैं, वो एक साफ हृदय है, एक साफ मन है, जो परमेश्वर को पसंद आता है। उसका वचन कहता है कि वो उन मनुष्यों की, परमेश्वर की जो आँखें हैं, परमेश्वर की जो नज़रें हैं, परमेश्वर की आँखें इस पृथ्वी पर दृष्टि करती हैं। इंग्लिश में लिखा है इट रेंजेस ओवर द अर्थ, उन लोगों को ढूंढती हैं जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है, ताकि वो उनकी सहायता में अपनी सामर्थ्य दिखाए। तो वो सामर्थ्य हमारी सहायता में हमें तब मिलती है जब हमारा मन निष्कपट होता है, जब हमारे मन में कोई व्यर्थ की बात नहीं होती, जब हमारे मन में कोई बुरी बात नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, तो हम परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य ठहरते हैं। हमारे मन को जांच के परमेश्वर हमारे जीवन में रिवॉर्ड्स को देते हैं, हमारे मन को जांच के वो हमारे चाल चलन को तय करते हैं, और परमेश्वर को साफ मन भाता है। इसलिए मेरा और आपका मन हर एक प्रकार से साफ होना ज़रूरी है, और मन जो है वो बहुत ईजिली डाइवर्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा
दाऊद के समान अपने आप मन को इस बात को समझाना है कि मेरा मन यहोवा को धन्य के हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो अपने हमारे मन में अपने हमारे हृदय रूपी पटिया पर उन बातों को, उन आज्ञाओं को लिख दे जो उसकी आज्ञाएं हैं, ताकि हम चाह के भी कभी उनसे अलग ना होने पाएँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी अगुवाई करता है, अपने वचन से हमें हर प्रकार से स्थिर करता है। हमारे मार्ग के लिए उजियाला हमें ये वचन परमेश्वर ने दिया है, जो हमारे लिए स्थिरता बनता है। यदि हम इसे खोलते हैं, इसे पढ़ते हैं, इस पर मनन करते हैं और इसे अपने जीवन में अप्लाई कर पाते हैं, तो हम किसी भी रीति से स्टम्बल नहीं करते, गिरते नहीं, हम डगमगाते नहीं हैं जब हम इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करने पाते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है हर एक बात को जो वचन में लिखी हुई है अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करना, क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं। लेकिन प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ संभव है। इसीलिए वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज का जो वचन है एक छोटी सी आयत है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मेरे जीवन में मैंने इस बात को जांचा, क्योंकि हम सब के जीवन में वो पॉइंट्स आते हैं, ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा डायरेक्शन लें। जहाँ हम एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ हमारे सामने कई सारे डायरेक्शंस, या तो 2 रास्ते होते हैं या तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, और हमें ये डिसाइड करना होता है, हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम कौन से रास्ते पर चलें, हम कहाँ जाएं, हम कैसे चलें कि हम गलत ना चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो गलत ना चलें। जो प्रभु को प्रेम करते हैं, जो प्रभु को पहचानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने वो बात को, वो एनलाइटनमेंट को दिया है, वो परमेश्वर ने वो अनुग्रह जिनके जीवन पे किया है, वो उस बात को, उनके जीवन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि वो कहीं भी कुछ भी ऐसा ना करे जो प्रभु की आज्ञा के अगेंस्ट है या प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए मुझे और आपको अपने मार्ग को बहुत कॉशियसली हमें डिसाइड करना है कि हमें किधर जाना है, हमें किधर चलना है। क्योंकि हम सब के जीवन में वो पॉइंट्स आते हैं और ऐसे कोई ना कोई मोमेंट आता है जब हम अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो हमारे लिए वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है और हम अपने जीवन में डाउनफॉल लेके आते हैं, अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शंस लेके आते हैं, अपने जीवन में हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को लेके आते हैं, और हम प्रभु की उस महान योजना से, प्रभु की उस महान प्रेम से, उसके उस महान अनुग्रह से अलग हो जाते हैं। तो मुझे और आपको अपने मार्ग को देखना है, जांचना है। और आज का जो वचन है, नीति वचन, उसका 14 अध्याय, उसकी 12 आयत, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ऐसा मार्ग है, ऐसा मार्ग है, यानी उसकी पॉसिबिलिटी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता होने का भी पॉसिबिलिटी है, ऐसा मार्ग है जो हमें, मुझे और आपको मनुष्य होने के नाते हमें अच्छा जान पड़ता है, हमें ठीक जान पड़ता है, हमें लगता है हम सही चल रहे हैं, लेकिन उसके अंत में मृत्यु मिलती है। ये वचन जो है मुझे और आपको मेरे मार्गदर्शन के लिए प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ी दया के रूप में दिया है। और इस वचन में हर वो बात है जो मुझे चिताती है, जो मुझे बताती है, जो मुझे सचेत करती है, जो मुझे कॉशियस होने को कहती है, ताकि जब भी मैं गलत जाने लगूं और इस वचन के द्वारा मैं अपने आप को एनालाइज करूं और मैं पाऊं कि मैं गलत हूं, तो मैं फिरूं और मैं वापस उसी रास्ते पर आ जाऊं जिस पर मुझे चलना है। क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए एक रास्ता तैयार किया है और मैंने उस रास्ते पर चलने की ठानी है। यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान के मैंने उस फाटक में प्रवेश किया है और उस रास्ते पर चलना है मुझे, जो कि ईजी नहीं है, जो कि कठिन है। वो फाटक सकेत है और वो मार्ग कठिन है, वो डिफ़िकल्ट है। इसलिए मुझे और आपको हर पल कॉशियस रहना है, हर पल अपने आप को जांचना है, हर पल अपने आप को परखना है। और यहाँ वचन कह रहा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। तो मनुष्य होने के नाते यदि मैं और आप अपनी समझ पे भरोसा करते हैं, यदि मैं और आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि ये मार्ग तो ठीक है, मुझे इस पे चलना चाहिए, तो मैं और आप अपने बुद्धि पे जब हम रिलाई करने लगते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे
डेंजर्स आगे के लिए रखे हुए हैं, ऐसा वचन कह रहा है। उसको मृत्यु मिलती है, यानी उसके लिए वो डेंजरस है, उसके आने वाला समय जो है वो उसके लिए डेंजरस है। ऐसा मार्ग है जो मुझे और आपको ठीक जान पड़ेगा, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु मिलेगी, यानी अंत में उसके विनाश है। इसलिए मुझे और आपको कंप्लीटली जब हम परमेश्वर के द्वारा चलाए जाएंगे, जब हम प्रभु पे भरोसा रखेंगे, हमें कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई करना है। अपनी बुद्धि यूज़ नहीं करनी, अपना समझ यूज़ नहीं करनी, अपनी सामर्थ्य यूज़ नहीं करनी, मुझे कुछ भी अपना यूज़ नहीं करना। कितना सिंपल है, कितना ईजी है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ परमेश्वर पे रिलाई करना है, मुझे सिर्फ उस पर भरोसा रखना है, मुझे सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना है। मुझे बस इतना करना है कि मुझे उस पर रिलाई करना है। वो मुझे लेके चलेगा, वो मुझे सामर्थ्य देगा, वो मुझे गाइड करेगा, वो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, सब कुछ तो परमेश्वर करेगा। मुझे तो सिर्फ उस पर निर्भर होना है, लेकिन वही मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारा जो मार्ग है, हमारा जो रास्ता है, जब हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हों जहाँ हमें डिसाइड करना हो कि हमें कौन सा मार्ग लेना है, कहाँ चलना है, तो भजन संहिता 1 उसके बारे में बहुत क्लियरली कहता है। दाऊद जो है भजन संहिता 1 में कहते हैं, धन्य है वो मनुष्य धन्य है वो मनुष्य जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, परंतु वे तो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी पर ध्यान करता है। तो मुझे और आपको जब हमें डिसीजंस लेने हैं, जब हमें सही रास्ता चुनना है, तो हमें परमेश्वर की व्यवस्था, प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु के कमांड्स जो कि मुझे इस वचन के द्वारा मिलते हैं, मुझे अपने जीवन में उनके अकॉर्डिंग चलना है, ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करना है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी मार्ग, कोई भी रास्ता जो मुझे ठीक जान पड़े और वो प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग नहीं है, वो रास्ता मेरे लिए सही नहीं है। मुझे कंप्लीटली अपने डिसीजंस को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार लेना अनिवार्य है। नहीं तो मैं अपने लिए डिस्ट्रक्शन लेकर आती हूँ, अपने लिए मैं डिस्ट्रॉय होने का कारण ठहरती हूँ, डेंजर अपने जीवन में मैं इनवाइट करती हूँ। मुझे उस डेंजर से बचने के लिए परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है। जब मैं उसकी आज्ञाओं पे चलती हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं गलत चली जाऊँ, कहीं मैं अलग चली जाऊँ, कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, किसी गलत रास्ते पे चली जाऊँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की आज्ञा पे चलना शुरू किया है, परमेश्वर की आज्ञा पे मैं चल रही हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के लिए, ये समय के लिए, इस समय के लिए ये ठीक है, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो मुझे अपने आप को, अपनी सोच को बदलना है और प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग मुझे अपने डिसीजंस को लेना है, अपने मार्ग को चुनना है, उस रास्ते पर चलना है जो वचन मुझे बताता है। दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका 1 अध्याय, उसकी 9 आयत में लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कोई मसीह की आज्ञा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो शिक्षा यीशु मसीह ने मुझे और आपको दी, जो कोई उससे आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास ना तो पिता है और ना तो पुत्र है, और जिसके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन जो कोई उसमें बना रहता है, उसके पास पिता भी है, उसके पास पुत्र भी है, और वो उसको डायरेक्ट करता है, वो उसको गाइड करता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर जो है उसकी सहायता करता है, उसकी गाइडेंस करता है, उसको सही मार्ग में लेकर चलता है, उसको सही डायरेक्शन देता है। हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम बहुत निर्बल हैं, मैं और आप बहुत निर्बल हैं। इस संसार में यदि हम अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करके, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करके यदि हम निकलेंगे, तो हम हर पल गिरेंगे, हम हर पल स्टम्बल करेंगे, हम हर पल ठोकर खाएंगे, हम हर पल अपने जीवन में कंफ्यूजन्स को लेके आएंगे, प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे। तो हम अपनी सामर्थ्य पे भरोसा करके तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम बहुत वीक हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होता है। इसलिए परमेश्वर जो हमारा अस्तित्व है, परमेश्वर जो हमारा वजूद है, उसकी आज्ञाओं को, उसकी बातों को, जो कुछ उसने कहा, उनको पकड़े रहना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
हमें अपीयरेंस से ऊपर देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ अच्छी दिख पड़ती है लेकिन वो एक्चुअली अच्छी होती नहीं है, और वो मैं और आप नहीं समझ सकते, लेकिन मेरा और आपका प्रभु जानता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कौन सी डायरेक्शन जो है वो अंत में मेरे लिए, वो आगे की बातों को भी जानता है, वो मेरा फ्यूचर भी जानता है कि जिस रास्ते पे मैं चलने जा रही हूँ उसका अंत मेरे लिए क्या है। परमेश्वर सारी बातें जानता है, इसलिए मुझे और आपको कम्प्लीटली उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। और मेरा जो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम पहला थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जज करेंगे कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात अच्छी नहीं है, कैसे परखेंगे हम वो, हाउ विल वी टेस्ट, क्योंकि टेस्टिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, टेस्टिंग के लिए कुछ नाप तोल होता है, कहीं तक कोई चीज़ के हिसाब से हमें उसको जज करना होता है कि वो चीज़ टेस्ट करने के बाद इस पैरामीटर में फॉल करी है कि नहीं, तब वो चीज़ सक्सेसफुल कहलाती है या नहीं। तो वो टेस्ट जो है वो मेरा और आपका परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, प्रभु का वचन जो उसने एक आशीष के रूप में मेरे और आपके जीवन में दिया है, वो इसलिए है कि उसके अकॉर्डिंग हम ये जज कर सकें, हम परख सकें कि कौन सी वस्तु अच्छी है और बुरी है, और जो वस्तु अच्छी है, जो वस्तु प्रभु की आज्ञा के अकॉर्डिंग है, वो मेरे लिए लाभदायक है, वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, और मुझे उसी रास्ते पर चलना है, मुझे उसी डायरेक्शन में चलना है। मैं और आप, दूसरी चीज़ है, मैं और आप कुछ नहीं जानते। जिस समय हम ये समझने लगते हैं कि जिस समय हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हमें सब कुछ पता है, या हम बहुत कुछ जानते हैं, या हमने बहुत कुछ देखा है, हम बहुत कुछ समझते हैं, उसी समय हम अपने जीवन में डेंजर्स को इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम उस समय निश्चिंत हो जाते हैं। जिस समय तक मैं और आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। तो मेरा और आपका प्रभु, जब तक हम निर्बल हैं, जब तक हम मूर्ख हैं, जब तक हम अपनी दृष्टि में तुच्छ हैं, तब मेरा परमेश्वर मुझे और आपको चुनता है, तब मेरा परमेश्वर मेरा और आपका मार्गदर्शन करता है। जिस समय हम अपने आप को ज्ञानवान या अपने आप को बलवंत समझने लगते हैं, प्रभु की उस महान डायरेक्शन को, प्रभु की उस महान गाइडेंस को, प्रभु की उस महान अनुग्रह को अपने जीवन से में खो देते हैं। तो इसलिए मुझे और आपको अपने आप को शून्य समझना ज़रूरी है। हर समय हमें उससे विजडम मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जो उसका भय मानता है उनकी बुद्धि अच्छी होती है, और विजडम, बुद्धि जो है, समझ जो है, ज्ञान जो है, वो हर एक प्रकार की जो अच्छा ज्ञान है, जो अच्छी भली वस्तु है, वो स्वर्ग से आती है, हम सब जानते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए हमें उसकी ओर ताकना है, इसलिए हमें उसकी ओर देखना है, इसलिए हमें उससे पाना है। जब हम उससे पाते हैं तो हम कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते। हर एक गलत रास्ता, इसके साथ बहुत ज़रूरी बात जो है, हर एक गलत रास्ता जो मुझे और आपको आज ठीक जान पड़ता है, और मैं अगर उस पर चल दूँ, तो चाहे मैं कितनी भी सिंसियरिटी के साथ उस पर चलूँ, चाहे मैं कितनी भी ऑनेस्टी के साथ उस पर चलूँ, चाहे मैं पूरी कमिटमेंट के साथ उस पर चलूँ, चाहे मैं परमेश्वर के लिए उस पर चलूँ, लेकिन मैं अपने लिए डिस्ट्रक्शंस को लेके आती हूँ। एक इलस्ट्रेशन, एक जगह है बाइबल में, एक जगह, एक वृतांत है, पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं जो राजा था, जो शाऊल राजा था, पहला शमूएल उसके 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, शाऊल राजा को आज्ञा दी गई परमेश्वर की ओर से कि वो अमालेकियों को, सारे अमालेकियों के ऊपर चढ़ाई करे और उसे नष्ट करे, उन्हें नष्ट करे। और स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि किसी भी अमालेकी को मत छोड़ना, सबको मार देना, किसी को भी मत छोड़ना। परंतु शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने जो अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां थी, जो मोटी ताज़ी भेड़ बकरियां थी, और उनका राजा अगाग जो था, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम 15 आयत उसकी 8 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। जो परमेश्वर ने कहा था वो उसने नहीं किया, उसके अगेंस्ट उसने काम किया। जो प्रभु ने उससे कहा था उसने उसको स्टिक नहीं किया, परमेश्वर के कमांड को के ऊपर उसने स्टिक नहीं किया, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। और आगे अब अगर हम उसकी देखते हैं 15 वर्ष, तो वहाँ पर लिखा है, जब शमूएल को भेजा जाएगा, परमेश्वर भेज
भेजा जाता है परमेश्वर के द्वारा कि वो शाऊल से पूछे कि उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। तो शाऊल इस बात को कहते हैं, शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों की अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि हमने इसलिए उनको छोड़ दिया है, अच्छी अच्छी जो मोटी ताज़ी भेड़ बकरियाँ हैं, जो पशु हैं, उनको हमने इसलिए छोड़ दिया है कि परमेश्वर के सम्मुख उन्हें बलि करें। तो चाहे वो मैंने काम, वो गलत रास्ता जो मैंने चुना है, वो आज्ञा उल्लंघन जो मैंने किया है, वो भले ही मैंने परमेश्वर के लिए किया हो, वो मैंने भले ही बहुत सिंसियरिटी के साथ किया हो, बहुत कमिटमेंट के साथ किया हो, यदि मैंने सब कुछ पूरा करते हुए किया हो, लेकिन उसका अंत मेरे लिए अच्छा नहीं है, उसका रिजल्ट मेरे लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं 23 आयत में शमूएल शाऊल से कहते हैं, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। और वो जो रिवॉर्ड था, वो जो स्टेटस था, वो जो ब्लेसिंग शाऊल के जीवन में थी, वो उनसे छीन ली गई, वो उनसे वापस ले ली गई। तो उसका डिस्ट्रक्शन, जो गलत रास्ता मैं चुनती हूँ, जो परमेश्वर की आज्ञा के अगेंस्ट जो कार्य मैं करती हूँ, भले ही वो मुझे अच्छा जान पड़े, भले ही मैं उसे बहुत सिंसियरिटी के साथ करूँ, परंतु मेरे जीवन में वो एंड में हर एक प्रकार की डिस्ट्रक्शन को लेके आता है, वो मेरे लिए नेगेटिविटी को लेके आता है, वो मेरे लिए परमेश्वर से अलग होने को लेके आता है। इसलिए मुझे अपने हर एक रास्ते को, हर एक मार्ग को बहुत ध्यान से चुनना है। प्रभु को अपने जीवन में हर एक प्रकार से उसके ऊपर डिपेंडेंट होना है, उससे मांगना है कि वो मेरे मार्ग को निर्धारित करे, वो मुझे बताए कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना है, वो मुझे समझाए कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। तब मैं परमेश्वर के रास्ते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के मैं अपने जीवन में स्टेबल रहती हूँ, स्थिर रहती हूँ और अपनी आत्मिक उन्नति मैं अपने जीवन में कर पाती हूँ, आत्मिक रीति से मैं बढ़ पाती हूँ जब मैं उसके अकॉर्डिंग चलती हूँ हर एक प्रकार से। क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपीयरेंस को नहीं देखता, परमेश्वर जो है वो अंदर देखता है। परमेश्वर शमूएल से जब वो दाऊद को अभिषेक करने के लिए जाते हैं, कहते हैं, ये परमेश्वर कहते हैं शमूएल से कि यहोवा का देखना जो है वो मनुष्य का नहीं है, परंतु क्योंकि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को जांचता है। तो मेरा और आपका परमेश्वर जानता है, बाहरी चीज़ के अकॉर्डिंग, अपीयरेंस के अकॉर्डिंग नहीं, वो अंदर से जांचने वाला परमेश्वर है। वो हर एक प्रकार से मेरी और आपकी समझ है, मेरी और आपकी बुद्धि है, जब हम उस पर रिलाई करते हैं तो हम कभी गलत नहीं जाते, हम कभी कुछ भी गलत नहीं करते। इसलिए हमें हर एक प्रकार से अपने जीवन में अपने परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होना है। हर एक वो रास्ता जो हमारे जीवन में दो चीज़ों को लेके आता है, दो जगह हमें दो चॉइसेस लेके आता है, वहाँ पर हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते को हमें चुनना है, जो उसके वचन के अकॉर्डिंग है, जो उसकी आज्ञा के अकॉर्डिंग है, वो रास्ता हमें चुनना है। भले ही वो रास्ता हमें डिफ़िकल्ट जान पड़े, भले ही वो रास्ते में हमें बहुत सारी मुश्किलें हों, भले ही वो रास्ते में हमें बहुत सारी कठिन बातें जान पड़ें, लेकिन मुझे और आपको उसी रास्ते पे चलना है, क्योंकि वही रास्ता मेरे और आपके लिए सही है। और परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं जब हम उन पर कम्प्लीटली रिलाई होते हैं। हम देखते हैं डैनियल के जीवन में पहला डैनियल उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत यदि हम पढ़ते हैं तो डैनियल के विषय में लिखा है, उनके पास ऑप्शन था और उनके लिए कंपलसरी था। वो जिस राज्य में थे, उनको जब चुना गया तो उनसे कहा गया कि जो लोग जो चुने गए हैं उनको ये भोजन वस्तु खानी है, उन्हें ऐसे रहना है, उन्हें ये करना है। यदि हम पढ़ते हैं डैनियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय तो उसमें हम देखते हैं कि खोजों के प्रधान ने डैनियल और बहुत सारे और युवकों को चुन लिया और उनके नाम बदल दिए। वहाँ पे लिखा हुआ है 7 आयत यदि हम पढ़ते हैं, खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात डैनियल का नाम उसने बेल्तशस्सर, हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाइल का नाम मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। तो इन सब के नाम बदल दिए गए। इन सबको राजा ने जो कहा था, राजा ने आज्ञा दी थी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से प्रतिदिन उन्हें खाने पीने को दिया जाए। तो उनके लिए ये कंपलसरी था, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस थे, उन्हें इन्हें फॉलो करना था। लेकिन डैनियल के हम जीवन में देखते हैं, पहला अध्याय उसकी 8 आयत यदि हम देखते हैं, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया
कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के कमांड्स उनके जीवन की प्रायोरिटी थे। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वो जानते थे अगर उनके पास दो रास्ते हैं तो उन्हें कौन सा रास्ता चुनना है, और उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मेरे और आपके जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ का कोई स्थान नहीं है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाएं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करें, तो चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए वो करें, वो चीज़ मेरे और आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आती है, मेरे और आपके लिए डिस्ट्रक्शंस लेके आती है, हमारे लिए डेंजर है। और ये वचन हमें इसीलिए दिया गया है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिया है। मैं बार बार इस बात को कहती हूँ और ये बात बहुत ज़रूरी है। ये वचन जो है हमें गाइड करता है। ये वचन जो है मेरे और आपकी पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरता है। इसे खोलते जब है ना तो हम इसे प्रकाशित होते हैं, हमें वो सही डायरेक्शंस मिलते हैं, पर हमें इसे स्टिक करना ज़रूरी है। हर एक बात में हमें परमेश्वर उस व्यक्ति की तरह ठहरना है जिसके लिए दाऊद कहते हैं कि वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से रात दिन प्रसन्न रहता है और उसी पर ध्यान करता है, यानी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। वही उसके जीवन की प्रायोरिटी है, वो इससे दाएं या बाएं नहीं होता। इसलिए परमेश्वर होने दे कि हम हमेशा वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सकें, अपने हर एक डिसीजन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लेने वाले हो सकें। अपनी बुद्धि पे कभी रिलाय ना करें, अपनी समझ पे कभी रिलाय ना करें, अपने ऊपर भरोसा ना रखें, परंतु हर एक रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। परिश्रम और बोझ करने वालों के लिए यीशु मसीह का खुला इनविटेशन है। हमें ना चिंता करनी है, ना परिश्रम करना है, ना बोझ कर लेना है, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें सिर्फ परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो जाना है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है मेरे और आपके लिए, क्योंकि हम अपनी बुद्धि ज़रूर लगाते हैं, हम अपनी समझ का उपयोग ज़रूर करते हैं। दुनिया की परेशानियों को देखकर हम अपने आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं, अपने ऊपर भरोसा करने लगते हैं। दुनियावी रीति से जब हमें लगता है कि वो हम कहाँ फंस गए हैं, तो हम अपने ब्रेन्स यूज़ करने लगते हैं। लेकिन मुझे और आपको वो नहीं करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम गलत डायरेक्शंस ले लेते हैं, हम गलत राह चुन लेते हैं, हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, और वहाँ से कई बार ऐसा होता है कि लौट कर आना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जिन्होंने उसका स्वाद चख लिया है, यदि वो भटक जाएं तो उनको वापस लाना, फिर से स्थिर करना अनहोना है, बहुत मुश्किल है। तो कई बारी हम बहुत आगे निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत राह चुन के बहुत आगे निकल गए, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले और बहुत गलत डायरेक्शन में निकल गए और बहुत आगे तक चले गए। अब वहाँ से लौटना मुश्किल है, वहाँ से लौट के आना मुश्किल है, क्योंकि बहुत आगे निकल चुके हैं। प्रभु होने दे कि मेरे और आपके जीवन में हर समय हम उस पर रिलाय करने वाले हो सकें, हर समय अपनी सामर्थ्य उससे मांगने वाले, उससे पाने वाले, उसमें स्थिर रहने वाले, उसमें बने रहने वाले, उसमें जड़ पकड़ने वाले बन सकें। और हमेशा हमारे जीवन से धन्यवाद परमेश्वर के सम्मुख अर्पित होता रहे, क्योंकि जब हम धन्यवादी बने रहते हैं तो हमारे जीवन में हर एक प्रकार की नम्रता रहती है, हमारे जीवन में कोई भी बुरी फीलिंग नहीं रहती है, क्योंकि हम धन्यवादी बने रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें मिला है हम उसके योग्य नहीं हैं, हम उतने के भी योग्य नहीं हैं जो हमें मिला है। और ये बात हमारे जीवन में धन्यवाद लेकर आती है। परमेश्वर होने दे कि हम हर एक प्रकार से उसके वचन में स्थिर बने रहें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन से पढ़ सकें, उन बातों को समझ सकें जो आप हमें बताते हैं पिता परमेश्वर। आप इस वचन के द्वारा हमें हर प्रकार से पिता परमेश्वर सही मार्ग दिखाते हैं, हर समय पिता परमेश्वर हमें चेताते हैं और बताते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए हम पिता परमेश्वर आपकी हर एक तंबी को पिता परमेश्वर, आपकी हर एक पिता परमेश्वर डांट को पिता परमेश्वर जान सकें पिता परमेश्वर, समझ सकें पिता परमेश्वर, और अपने डायरेक्शंस को पिता परमेश्वर आपके अकॉर्डिंग, आपकी समझ के अकॉर्डिंग, आप पे रिलाय करते हुए, आपके वचन के अनुसार चलते हुए लेने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, हर एक निर्बलता में आप हमें संभाल लें पिता परमेश्वर। हमें आपकी सहायता की बहुत आयत से आवश्यकता है पिता परमेश्वर। हर एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके सम्मुख लेकर आती हूँ पिता, आप हर एक को उसकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर अपने भंडार से पिता परमेश्वर दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक की इच्छा को, हर एक की मनोकामना को यीशु आप पूरी कीजिए। आपने कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ओ पिता परमेश्वर होने दीजिए आज हम आपके
नाम से मांगते हैं यीशु, अपने जीवन की हर एक समय पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता करें पिता, आप हमारी सहायता करें, हमें संभालें, हमें सामर्थ्य दें पिता परमेश्वर। आज हम आपके नाम से मांगते हैं कि हमारे जीवन की हर एक कमी यीशु भरपूरी में बदल जाए, हर एक ऐसी बात जो हमें परेशान करती है यीशु हम आपके सम्मुख लेकर आते हैं, हर एक चिंता को इस समय आपके सम्मुख लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं उस चिंता को हमारे लिए आशीषों में बदल दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे मन से पिता परमेश्वर उस बात को निकाल कर अपनी शांति, अपना आनंद हमारे अंदर भर दीजिए। हम जान रखें कि हर एक चिंता का समाधान मेरा परमेश्वर है, वो जो महान है, वो जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो हर एक सिचुएशन को बदल सकता है, वो मेरे जीवन में सब कुछ पूरा कर सकता है पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में वो विश्वास, वो दृढ़ता दीजिए पिता परमेश्वर। हमें सही राह पर चलने की बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने की हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर और हमारी हर एक प्रकार से हमारे मार्गदर्शन कीजिए। आज इस घड़ी हम सब पिता परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और कंप्लीटली अपने आप को जीरो करके पिता परमेश्वर सरेंडर करते हैं और आप फिर रिलाय होकर आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें सही मार्ग चुनने में, सही डिसीजंस लेने में, ताकि हम भटके ना, परंतु हर एक प्रकार से वो करें जो आपको भाता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हुए समय के लिए, सारी बातों के लिए, आपके वचन के लिए, हमें से हर एक के जीवन की भरपूरी के लिए, इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, हम सबको अपने वचन के अनुसार चलाए, अपनी आज्ञा में बनाए रखें और हम हर एक प्रकार से परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन से पूरी करते रहें। उसका शांति, उसका आनंद हमें से हर एक के हृदय और विचारों में राज्य कर सके। थैंक यू। जय मसीह।